गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं 30th ऑफ द मार्च के करंट अफेयर्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाउंस्ड सेटिंग अप अ जूलॉजिकल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाने जा रहे हैं? तो ये बनाने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन कांगड़ा। अगर बात की जाए इस जूलॉजिकल पार्क की, तो इसकी घोषणा जो है इन्होंने अभी बजट में की थी, और इसकी जो डीपीआर है इसके बनाने के भी आदेश दे दिए हैं। 15 अप्रैल तक जो है डीपीआर बनेगी इस जूलॉजिकल पार्क की। तो बजट के बाद काफी फास्ट जो है इन्होंने ये काम किया है। देखिए जैसे मैंने बताया था, डीपीआर बन रही है 15 अप्रैल तक, ठीक है। और ये बनेगा कहाँ पे बनेगा? ये बनखंडी एरिया ऑफ कांगड़ा में बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें कितनी भूमि जो है वो सेटअप करेंगे, कितनी लैंड जो है रिकॉग्नाइज की है इन्होंने 200 हेक्टेयर्स। और कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा 200 करोड़, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर बात की जाए हिमाचल के पुराने करंट अफेयर्स के बारे में जो कुछ समय पहले हुए हैं, तो सबसे पहले है मुलट्ठी की खेती जो है हिमाचल में की जाएगी, मुलट्ठी की खेती, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी लेटेस्ट कि 4000 करोड़ का जो है बजट वो अनाउंस किया है हाइड्रोजन और अमोनिया प्लांट जो हैं वो हिमाचल में बनाने के लिए। तो वो भी ऊना और कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट में ही जो है बनेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे देख ले, तो कथेड़ जो है वहाँ पे बनेगा। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कथेड़ में क्रिटिकल केयर सेंटर बनेगा, नेशनल हाईवे के नज़दीक है। उसके बाद इस बार हिमाचल ने 53rd फाउंडेशन डे जो है मनाया था 25 ऑफ द जनवरी को। उसके साथ ही है हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सुखाश्रय असिस्टेंस फंड। ये फंड कैसे कलेक्ट किया गया? 1 जनवरी जो मंथ है उसकी सैलरी सारे के सारे एमएलएज ने इस फंड में असिस्ट की है। और ये फंड क्यों लॉन्च किया गया, ये किसकी हेल्प करेगा? तो ये जो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, निराश्रय हैं, ठीक है, उन बच्चों को दिया जाएगा उनकी शिक्षा में और उनकी पढ़ाई में आगे। और महिलाओं के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उन महिलाओं को भी जो है सहायता जो है इस फंड से दी जाएगी, सुखाश्रय असिस्टेंस फंड से। उसके बाद है वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोलिंग बूथ है टशीगंग। अगर बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार क्वेश्चन। 15,256 फीट जो है इसकी हाइट है। और इस बार जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे क्या हुई थी? 100% वोटिंग, ठीक है। 100% वोटिंग वाला पोलिंग बूथ है आपका टशीगंग, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद जो श्याम शरण नेगी हैं, जो ओल्डेस्ट यहाँ के वोटर हैं, जिनकी डेथ जो है 102 साल की उम्र में हुई थी। और इम्पोर्टेंट इनके बारे में ये है कि ये जो है हर बार जो है लोकसभा में वोटिंग कर चुके हैं, भारत के पहले वोटर हैं। और इन्होंने अंतिम बार जो वोट की थी 2 नवंबर को की थी पोस्टल बैलेट से। आपको पता है इस बार पोस्टल बैलेट से जो है जो उम्रदराज लोग हैं उन्होंने वोटिंग की थी, तो इन्होंने भी पोस्टल बैलेट से इस बार 2 नवंबर को जो है वोट जो है कास्ट की थी। और 102 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका द इलेक्शन कमीशन जो है हैज चूजन विच ट्रांस पर्सन एज अ पोल आइकन। तो किस पर्सन को इन्होंने पोल आइकन चूज किया है ट्रांसजेंडर को? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर मंजामा जोगाती। अच्छा, इनको क्यों किया गया? तो इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसजेंडर को पोल आइकन जो है इन्होंने इसलिए चूज किया कि एनकरेज करने को। आपको पता होगा कि ट्रांसजेंडर जो है वोट कास्ट करने को काफी कम जाते हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए जो है इन्हें पोल आइकन जो है वो बनाया गया है। अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जैसे मैंने बता दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने मंजामा जुगाती को जो है ये बनाया है किस लिए? टू एनकरेज मोर मेंबर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू रजिस्टर एंड वोट, ठीक है। तो ये वोट डालें। उसके बाद नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है रिसेंटली हु ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाता है? आपको पता लग रहा होगा नाम से ही कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए दिया जाता है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लेडी है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की आलिया मीर। तो आलिया मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर की हैं और इन्होंने
वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। बेसिकली इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के जो बियर हैं, भालू हैं, उनको बचाने का, काफ़ी कंजर्व करने का जो है काम किया है, रेस्क्यू करने का। तो इन्होंने जो, ये पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ एसओएस, एक संस्था है, उसके लिए इन्होंने काम किया। और ये जो वाइल्ड लाइफ संस्था है ये 1995 में बनी थी। और इसमें काम करने के लिए, इसमें काम क्या किया जाता है, रेस्क्यूइंग एंड रिहेबिलिटेटिंग वाइल्ड लाइफ इन डिस्ट्रेस। तो इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी एक्स्ट्रा काम भी किए, और जिसके कारण ये अवार्ड जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है अवार्ड इन्हें दिया गया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री बिकम शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर। तो एससीओ की डायलॉग पार्टनर कौन सी कंट्री बनी है, तो ये बनी है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया जो है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल जो है वो है रियाद। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। तो रियाद इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी रियाल है। तो चलिए जी इस न्यूज़ के बारे में, शंघाई कॉपरेशन जो है वो बनी थी 2001 में। किसने बनाया था इसे, चाइना ने जो है इसे बनाया था। ठीक है, चाइना और रशिया ने। अब इसके जो हैं 8 फुल टाइम मेंबर हैं, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, और 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, और बाकी डायलॉग पार्टनर काफ़ी कंट्रीज हैं। तो इसमें बेसिक सी न्यूज़ ये है कि भारत और पाकिस्तान को 2017 में इन्होंने क्या बनाया था, फुल टाइम मेंबर जो है वो बना लिया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना बीजिंग में। ठीक है, शंघाई कॉपरेशन का। उसके बाद है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सिख वुमेन ऑफिसर रिसेंटली अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पुलिस चीफ इन द स्टेट ऑफ कनेक्टिकट। ठीक है, तो ये कौन है सिख वुमेन, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर मनमीत कलोन। और मनमीत कलोन जो है ये पहली वुमेन है, इवन दो ये पहली एशियन डिसेंडेंट है टू होल्ड दैट पोजीशन। तो पहली एशियन ही है ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 15 सालों तक सर्विस दी थी आपकी कहाँ पे, न्यू हेवन पुलिस डिपार्टमेंट NHDP में जो है 15 सालों के लिए इन्होंने सर्विसेज दी थी। और इनको जो है अपॉइंट किया गया, आपको पता है, असिस्टेंट पुलिस चीफ। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया, तो सिटीज थर्ड असिस्टेंट पुलिस चीफ इन एन ऑफिशियल सेरेमनी में। तो यहाँ पे किया गया इन्हें सम्मानित, और असिस्टेंट पुलिस जो है इनको बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम इंक्रीज द मैक्सिमम एज फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी टू PFRDA की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम एज इस ऑम्बर्ड्समैन की बढ़ा के 65 साल से कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है आपकी 70 ईयर्स। तो ऑम्बर्ड्समैन क्या होते हैं बेसिकली, अब आप जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जैसे बैंक्स हैं, LIC है, आपका पेंशन फंड है, तो इन्होंने एक व्यक्ति, जैसे आपको इनसे ही सरकारी संस्थाओं से कोई कंप्लेंट हो तो आप कहाँ करेंगे, ऑम्बर्ड्समैन में। ऑम्बर्ड्समैन जो है वो आपकी क्या करेगा, इन कंप्लेंट्स को देखेगा और इनको ग्रीवांसेस प्रोवाइड करेगा, जो भी आपको हेल्प होगी वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसकी उम्र जो है वो कर दी गई है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर 70 ईयर्स। और जैसे कि मैंने बताया 65 से 70 साल कर दी गई है। क्या काम है इनका, रिजॉल्व कंप्लेंट्स और ग्रीवांसेस दैट कम अंडर PFRDA रेगुलेशंस। तो इनके अंडर जो भी कंप्लेंट आएंगी उनको देखेंगी, अगर इनको लगता है कि वो कंप्लेंट फेक हैं या ऐसे हैं तो उनको खारिज भी कर सकते हैं ऑम्बर्ड्समैन। चलिए जी नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 इन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में जो ये अवार्ड है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड, ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया एक संस्था है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, तपोवन को। ठीक है, तपोवन को ये दिया गया। तो तपोवन जो है 2005 में बेस्ड है, पाठशाला असम में है, इनको ये अवार्ड मिला है 2023 का। अच्छा, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ
चाइल्ड राइट एंड एक्नोलॉजीज के द्वारा। और इस फंड में जो है कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो 75,000, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक ये प्लैक मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इस अवार्ड में मिलेगा। तपोवन जो है इसने ये अवार्ड गेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट है पेरुमल मुरुगन्स विच नॉबल। पेरुमल मुरुगन ने एक नॉबल लिखा है, उसके लिए हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इनको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो आप पिक्चर से देख सकते हैं, पायरे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर पायरे। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए ये सिर्फ अभी क्या हुए हैं, नॉमिनेट ही हुए हैं, और इसका जो अवार्ड है वो मिलेगा आपके 18th ऑफ द अप्रैल को। अच्छा, बात की जाए इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज, बुकर प्राइज अलग है। तो बुकर प्राइज किसको मिला है, श्रीलंका के करुणा शेहान करुणा तिलके। करुणा तिलके इकट्ठा है और स्टार्टिंग में नाम है शेहान करुणा तिलके। ठीक है, ये इकट्ठा है और ये श्रीलंका के हैं, इन्हें मिला है बुकर प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। अच्छा, जो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसमें जो अवार्ड मिलेगा वो मिलेगा 50 लाख का। अब इनकी जो बुक है उसको किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है, जिनका नाम है अनिरुद्ध वासुदेवन। अनिरुद्ध वासुदेवन। तो ये जो 50 लाख का अमाउंट है अगर मिलता है इन्हें, तो ये अमाउंट जो है इन दोनों लोगों में कौन कौन, एक तो है आपके पेरुमल मुरुगन और दूसरे हैं आपके अनिरुद्धन वासुदेवन, इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं जी नेक्स्ट। रिसेंटली मारबर्ग वायरल डिजीज है एक, वो न्यूज में है। और विच कंट्री डिक्लेयर्ड एन एपिडेमिक जोन, किस कंट्री को घोषित कर दिया गया है एपिडेमिक जोन, तो ये कर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर तंजानिया। और जो ये एमबीडी है ये हेमरेज, फीवर हेमरेज है की तरह की एक बीमारी है। अच्छा, इस बीमारी में जो होती है ये किस कारण होती है, इस बीमारी में एक तो ब्रेन हेमरेज नहीं सॉरी फीवर हेमरेज होती है। और ये जो होती किस कारण है, तो ये जिस आदमी में ये वायरस होगा या जिस एनिमल में ये वायरस होगा उसके ब्लड से दूसरे एक दूसरे को सर्कुलेट होती है, सीमन से सर्कुलेट होती है, फिर आपके स्वेट से सर्कुलेट होती है, या उस आदमी की किसी भी फ्लूइड से जो है वो सर्कुलेट होगी। ठीक है, यूरिया से भी सर्कुलेट होगी और उनकी स्किन से भी सर्कुलेट होगी। तो इसका ऑप्शन है सी, दैट इज योर तंजानिया। और इसको आपको पता है कि एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है और WHO जो है ये इसने अनाउंस किया है इसे एपिडेमिक। अगर WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये कब बना था, 7 अप्रैल 1948 में ये बना था। और इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं टेड्रस एधनम। ठीक है, टेड्रस एधनम। चलिए जी नेक्स्ट। इन मार्च 2023 S&P जो है एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने क्या है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ डैश परसेंटेज इन फिजिकल ईयर 2023-24 के लिए क्या किया है, रेटिंग दी है कि प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी। तो S&P ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो ग्रो करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर 6%। तो S&P क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है, एक रेटिंग एजेंसी है जो वर्ल्ड लीडिंग सोर्स है क्रेडिट रेटिंग का। ठीक है, इन्होंने कहा 6% से बढ़ेगी हमारी 2023-24 में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 24 में। और इन्होंने बोला कि ये जो है 2025 में मतलब कि 24-25 में 6.9% से बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक चीज और अनाउंस की, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। तो अगर महंगाई की बात करें, हर साल जो महंगाई है ऑन एन एवरेज 6% से बढ़ती है। तो हाल ही 2022-23 में ये बढ़ी है 6.9% से, जो कि ज्यादा है। ठीक है,
6.8%, जो कि ज़्यादा है। अच्छा, अगले साल जो है इन्होंने कहा है महंगाई कम बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 5% के रेट से। तो ये किसने कहा है? S&P ने, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। इन विच स्टेट गवर्नमेंट टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू डेवलप हिमाचल ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026। तो हिमाचल जो है ग्रीन स्टेट बनेगी, तो हिमाचल लेगा डिसीजन, और इसका डिसीजन जो है इकोनॉमिक सर्वे में लिया गया था। हिमाचल के बारे में मैं न्यूज़ बता चुका हूँ, मलट्ठी की खेती हो रही है, और क्या क्या न्यूज़ बताई थी मैंने कि जो है यहाँ पे कथेड़ में क्या खुल रहा है? क्रिटिकल केयर सेंटर खुल रहा है, और 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और बाकी भी कुछ न्यूज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, अगर देखिए तो यहाँ पे एक हमारी इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन मतलब कि प्रैक्टिस की है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ पे की है ये प्रैक्टिस? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। किस चीज़ की प्रैक्टिस की है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मास रेस्क्यू। अगर कुछ घटना हो जाती है तो मास को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे की है। दूसरा है हमारे पास जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, और उसके हेड जो बनाया गया है वो बनाया गया है एडिशनल सेक्रेटरी जो है निधि खरे। तो ये क्या चेक करेंगे कि इंपोर्ट कुछ सामानों का बाहर से हो रहा है, पर लोग जो क्या कर रहे हैं उसे अंदर ही रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं उसका। तो इससे क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इनको ड्यूटी दी गई है कि जब पूरा माल बाहर से इंपोर्ट अच्छे से हो रहा है तो स्टॉक क्यों कर रहे हैं? इस पे एक कमेटी बनाई गई है कि इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना है आप लोगों ने। उसके बाद है इंडिया टू होस्ट SCO, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग। तो SCO की जो मीटिंग है वो इंडिया जो है, इंडिया के दिल्ली में होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान भी आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है। तो पाकिस्तान इसे वर्चुअली भी अटेंड कर सकता है, अप्रैल में होगी ये, और वैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो अजीत डोभाल हैं, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने बोला है कि डिस्कशन होगी यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की, जो कि मीटिंग होगी SCO की, ठीक है। तो चलिए जी नेक्स्ट, चंडीगढ़ जो है वहाँ पे क्या हुआ है? सेकंड एग्रीकल्चर डेप्यूटीज की एक मीटिंग हुई है। तो वो कहाँ पे हुई है? चंडीगढ़ में। तो नासा जो है, नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा जो है 4 लोगों को कहाँ पे भेजेगा? मार्स पे भेजेगा। और अगर नासा की बात की जाए, फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी। ये 4 लोगों को जब भेजेगा मार्स पे, तो वहाँ पे क्या चेक किया जाएगा? वहाँ पे ग्रोथ देखी जाएगी फसलों की, या कुछ भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यहाँ से चीज़ें ले जाई जाएंगी, और वहाँ पे मून वॉक, मार्स पे जो है वॉक करके देखा जाएगा, आउटर इन्वायरमेंट को देखा जाएगा, और वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है जीवन की वो देखी जाएंगी। तो ये सब कुछ देखने के लिए 2023 में जो है ये लोगों को, 4 लोगों को मार्स पे भेजा जा रहा है। और दूसरा मिशन जो है 2025 में फिर भेजा जाएगा, और 2026 में तीसरा मिशन है कि ये 2026 में भेजेंगे, 2025 में दूसरी बार भेजेंगे, और तीसरी बार जो है 2026 में भेजेंगे। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू ऑल।